आपके एड क्रिएटिव्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग स्क्रॉल करते करते रुक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लीड सेल्स नहीं आ रही, तो मुमकिन है कि प्रॉब्लम एड क्रिएटिव्स में नहीं बल्कि प्रॉब्लम एड कॉपीज में है। क्योंकि क्रिएटिव सिर्फ अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन कस्टमर को यह बात समझाना कि यह प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे, ये सारा काम करने में एड कॉपीज कस्टमर की हेल्प करती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज हम अपने लेटेस्ट मेटा एड्स कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल एड कॉपी और एक कन्वर्जन फोकस्ड एड कॉपी में क्या फर्क होता है। बहुत सारे लोग जब एड कॉपीज लिखते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट के फीचर डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की ऑफर्स बताना शुरू कर देते हैं और लास्ट में ऑर्डर नो या शॉप नो लिख देते हैं। कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स नहीं खरीदता, कस्टमर खरीदता है अपनी प्रोडक्ट का सोल्यूशन, कस्टमर खरीदता है अपने लिए बेनिफिट और कस्टमर खरीदता है वो वजह जो उसके तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूं कि आप एड कॉपी को आई कैचिंग, रिलेटेबल और इजी टू रीड कैसे बना सकते हैं, कस्टमर के पेन पॉइंट्स और बेनिफिट्स को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं और एड कॉपी का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि कस्टमर बाय करने पर मजबूर हो जाए और बिना किसी हेजिटेशन के कस्टमर अपना डिसीजन ले सके। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस लेक्चर के लास्ट पे मैं आपके साथ 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉपी राइटिंग के फार्मूला शेयर करने वाला हूं, जिनको आप अपने बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग, अपने सर्विसेज बिजनेस के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं और अपने लिए बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एड क्रिएटिव्स के बारे में, जिसमें हमने बड़ी ही डिटेल से एड क्रिएटिव्स को डिस्क्राइब किया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एड कॉपी के अंदर जो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, उनको लिखने का क्या क्राइटेरिया होता है। तो आपने इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि जैसे ही फर्ज करें आप एड कॉपी लिखते हैं, तो एड कॉपी के अंदर आपको 4 बातें आपके लिए होना जरूरी है। नंबर 1 कि आपकी जो एड कॉपी है वो प्रॉपरली रिटन हो। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एड कॉपी में क्या चीजें किस तरह से आती हैं। नंबर 1 प्रॉपरली रिटन हो। नंबर सेटिंग आपकी एड कॉपी आई कैचिंग हो। नंबर 3 इजीली रीडेबल हो कि कोई भी पर्सन किसी भी लेवल का हो वो आसानी से उसे रीड कर सके। एंड नंबर 4 उसमें जो आपने ऑफर बताई है वो बिल्कुल क्लियर हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें कि आप कोई सूट सेट सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें कैश ऑन डिलीवरी लिख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ये कस्टमर का ट्रस्ट विन करने में उसकी हेल्प करता है। अगर आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एड कॉपी में ये वाला वर्ड फ्री शिपिंग लाजमी लिखें। ये कस्टमर को हुक करता है, कस्टमर को इंगेज करता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये फ्री शिपिंग में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपने एड कॉपी के अंदर वो ऑफर या डिस्काउंट लाजमी लिखना है। देन नेक्स्ट, आप जो मटेरियल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो सूट सेट सेल कर रहे हैं, वो जो आपने क्लॉथ मटेरियल यूज किया है, कपड़ा यूज किया है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप ये भी एड कॉपी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपने कस्टमर की जर्नी को आसान बनाएंगे कि उसका ट्रस्ट विन हो और वो जल्दी से अपना बाइंग डिसीजन ले, तो ये वाली बातें आपको एड कॉपी में मेंशन करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में बात करें व्हाई यू शुड ट्रस्ट अस, कि आप हम पर ट्रस्ट क्यों करें कि हमसे ऑर्डर करें और बाय करें। इसके लिए आपको एक कुछ अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एड कॉपीज जो हैं उनमें क्या क्या चीजें किस किस तरह से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यह बात करता हूं कि आप ट्रायल एंड टेस्ट करें। मीन्स टू से कि आप बार बार एड कॉपीज लिखें और फिर उसका ट्रायल करें, टेस्टिंग करें। क्योंकि आजकल फेसबुक के अंदर ये एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक एड क्रिएटिव के लिए डिफरेंट एड कॉपीज लिख के प्रोवाइड कर सकते हैं। फेसबुक ये डिसाइड करेगा, मिसाल के तौर पे आपने एक एड क्रिएटिव बनाया और उसके लिए आपने 4 से 5 एड कॉपीज लिख ली। मेटा क्या करेगा, डिफरेंट एड कॉपीज को डिफरेंट ऑडियंस के साथ टेस्ट करेगा, ट्रायल करेगा और देखेगा कि कौन सी एड कॉपी
किस बैच ऑफ ऑडियंस में बेस्ट परफॉर्म कर रही है, फिर उससे रेलिवेंट लोगों को ऐड दिखाएगा ताकि वहां से आपको बेटर कन्वर्जन आ सके। नंबर सेकंड पॉइंट कि आप इसको जारी रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस वो एक एड क्रिएटिव बनाते हैं और 1 से 2 एड कॉपीज लिख लेते हैं, और अगर वो बेटर परफॉर्म कर जाए दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर बेटर परफॉर्म ना करे तो वो फिर ये बात कहना शुरू हो जाते हैं कि जी हमारे एड्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, एड्स में प्रॉपर जो है वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, प्रीवियसली एक क्लाइंट के लिए हमने एड्स रन किए। एड क्रिएटिव वाज वेरी ऑसम, बहुत जबरदस्त एड क्रिएटिव था, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे थे। फिर हमने क्या किया, उसकी जो एड कॉपी है उसको और अच्छे तरीके से हमने डिजाइन किया, उसके अंदर हमने कुछ अच्छे फ्रेमवर्क्स ऐड किए। तो आप मेरा यकीन करें कि उसके बाद उसके रिजल्ट्स बहुत ऑसम आए। सो एड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका एड क्रिएटिव है वो इंगेजिंग लगना चाहिए कि उससे कस्टमर को लगे कि इस प्रोडक्ट में क्या है, लेकिन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए डेफिनेटली कस्टमर जो है वो एड कॉपी रीड करता है। सो एड कॉपी हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एड कॉपी के अंदर नंबर 1 जो बात आपको पता होनी चाहिए कि आप ये ना देखें कि जो मेरा कंपेटिटर है वो एड कॉपी में क्या लिख रहा है। आप ये देखें कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो आपको आपके बाकी तमाम कंपेटिटर से अलग करके रखता है, वो क्या है। जब आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट अपनी एड कॉपी में ऐड करेंगे और वो प्रॉमिस जब मैच्योर होगा तो कस्टमर के साथ आपका एक बेस्ट रिलेशन डेवलप होगा। सो आपने यूनिक सेलिंग पॉइंट लाजमी एड कॉपी में ऐड करनी है। उसके बाद बात करें, ऑडियंस के साथ रिलेटेबल होना चाहिए कि आपकी एड कॉपी इस तरह से ना हो कि लाइक एड क्रिएटिव कुछ और तरह का है और एड कॉपी में कुछ और लिखा हुआ है। वो आपकी ऑडियंस के साथ रिलेट करना चाहिए। रिलेट जब करेगा तब आपका कस्टमर, जो आपका व्यूअर है, उसे लगेगा कि हाँ वाकई ये वाली जो प्रोडक्ट या ये वाली जो मैं वीडियो देख रहा हूं ये मेरी राइट प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। देन आपका कस्टमर डिसीजन लेगा और आपको वहां से बाइंग आएगी। उसके बाद नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी जो एड कॉपी है वो बहुत ज्यादा कंपेलिंग होनी चाहिए। कंपेलिंग का मतलब ये है कि वो कस्टमर को कंपेल करे, कस्टमर को मजबूर करे, कस्टमर के माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर करे और कस्टमर बाइंग बिहेवियर शो करे। तो ये जो 3 बातें मैंने लिखी हैं एड कॉपी के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। जब भी आप एड कॉपीज बनाएं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं कि एड कॉपीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। उसमें मैंने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, व्हाई एड कॉपीज आर सो इंपॉर्टेंट। उसमें नंबर 1 पॉइंट है नो इंटेंट शॉप, मीन्स टू से कि हम गूगल पे तो एड्स रन नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जब कोई पर्सन गूगल पे आता है और कोई प्रोडक्ट वहां पे सर्च कर रहा होता है तो उस कस्टमर का माइंड जो है वो बन चुका होता है कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट बाय करना है। बस अब वो गूगल पर आकर वो प्रोडक्ट का कीवर्ड लिख के वो ये देख रहा होता है कि कितने ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ये प्रोडक्ट मुझे मिल सकती है। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो कस्टमर का फोकस होता है वो नो इंटेंट होता है, मींस के वहां पे कस्टमर बाइंग के लिए नहीं आता। जो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर कस्टमर आता है स्क्रॉलिंग करने के लिए, टाइम पास करने के लिए या कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। लेकिन आपने अपना जो अपनी एड कॉपी है वो इस तरह से आपने लिखनी है कि जब कस्टमर इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आए तो उसका जो नो इंटेंट बिहेवियर है वो कन्वर्जन बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। जब आप इस तरह की एड कॉपी लिखेंगे तो देन आपको वहां से बेटर रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। नंबर 2 पे बात करें डिस्ट्रैक्शंस की, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहां पे कंपटीशन बहुत हाई है। मीन्स टू से कि कोई एक ही पर्सन या एक ही ब्रांड नहीं होता कि जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। हजारों की तादाद में लोग जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अगर आप जूता बेच रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं है कि जो ऑनलाइन शूज सेल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे और आपके कंपेटिटर्स हैं जो शूज की सेलिंग में आ रहे हैं। तो यहां पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। आपको अपनी एड कॉपी इस तरह से लिखनी है ताकि ये डिस्ट्रैक्शंस दूर हों और आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज हो और अपना बाइंग बिहेवियर शो करे। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, वर्क हार्ड फॉर अटेंशन। इसका क्या मतलब है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी यूट्यूब पे या जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं,
उन पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका ये फोकस होता है कि वो कस्टमर के एंड पे रहकर सोचते हैं और वहां पे हार्डवर्क करते हैं। तो आपको एड कॉपीज बनाते वक्त ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और इतनी बेस्ट एड कॉपीज बनाएं कि जो आपके कस्टमर की जर्नी को आसान बना सकें। और यहां पे आपने एक चीज लाजमी मेक श्योर करनी है कि जो एड क्रिएटिव्स होते हैं उनका रोल होता है स्क्रॉल स्टॉप करना। लाइक कोई व्यूअर है वो फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा है तो वहां पे उसकी फीड में कोई इस तरह का ऑर्गेनिक वीडियो एड जब उसे नजर आएगा तो उसे स्क्रॉल स्टॉप करेगा। जब स्क्रॉल स्टॉप करेगा उसके बाद वो एड कॉपी पढ़ेगा और एड कॉपी का जो रोल होता है वो ये रोल होता है कि यूजर वहां से क्लिक करे। जो नीचे आपने CTA बटन लगाया हुआ है वहां पे वो क्लिक करे और क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर आए। सो एड कॉपी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए एड कॉपी इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए जब आप बनाएंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। दोस्तों एड कॉपीज हम क्यों लिखते हैं? बेसिकली फेसबुक की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एड कॉपी के अंदर हम 20% से ज्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते, अदरवाइज वो एक स्पैमी कंटेंट कंसीडर किया जाता है। जिस तरह आप जब कोई एक एड क्रिएटिव बनाते हैं सो सबसे पहले ऊपर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आता है, फिर एड नजर आ रहा होता है, एड के नीचे जो है वो आपको हेडलाइन का मेंशन करना होता है, आप वहां हेडलाइन लिखते हैं और उसके बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो इस तरह के पैटर्न को जब आप प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे तभी आप कस्टमर का फोकस जनरेट कर सकेंगे और कस्टमर को ट्रिगर कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन एड कॉपीज को हम किस तरह से, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज करके इनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। सो एड कॉपी के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको YouTube पे कोई भी पर्सन नहीं बताएगा जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मेरा 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है उसकी बिना पर यह बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसमें क्या चीज है? फोकस ऑन बेनिफिट्स रादर देन फीचर। एड कॉपी लिखते वक्त आप फीचर्स डिस्क्राइब ना करें, आप बेनिफिट्स डिस्क्राइब करें, क्योंकि फीचर देखकर कोई भी बाय नहीं करता। यहां पे मैंने कुछ मिसाल, कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे कि गेट प्राइवेट एक्सेस ऑफ कम्युनिटी। ये क्या है? ये एक फीचर है, लेकिन अगर इसी बात को मैं बेनिफिट्स की शक्ल में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? गेट 24/7 कम्युनिटी सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड। तो ये क्या है? ये बेनिफिट है। बेनिफिट जो है वो कस्टमर की लाइफ के साथ अटैच होता है, कस्टमर उसके साथ रिलेट करता है, कस्टमर को उस बेनिफिट के अंदर कस्टमर को जो अपनी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नजर आता है। तो आपने एड कॉपी में कभी भी फीचर नहीं लिखना, आपने एड कॉपी में हमेशा बेनिफिट लिखना है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वी मेक प्योर कॉटन एड्रेस। ये क्या है? ये एक फीचर है। अगर इसी बात को मैं बेनिफिट्स में लिखना चाहूं, यू फील कंफर्टेबल वेयरिंग आवर ड्रेसेस बिकॉज दे आर मेड विद प्योर कॉटन। अब ये क्या है? इसमें मैंने रिलेट किया है, कस्टमर को एक बेनिफिट बता के हुक करने की कोशिश की है, तो आपने बेनिफिट लिखना है। लास्ट में एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि ये वाटर बॉटल है। इस वाटर बॉटल को लेके मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, डबल वॉल इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल दैट मेंटेन्स ड्रिंक टेम्परेचर फॉर आवर्स। अब ये क्या है? ये इसका फीचर है कि ये जो बोतल है ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और ये डबल इसकी लेयर है। अब कोई भी बंदा ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई ये किससे बनी हुई है, सबसे पहले कस्टमर जो है इसका बेनिफिट जानना चाहेगा। सो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप इस बोतल के अंदर ठंडा पानी रखेंगे तो 7 से 8 घंटे पानी ठंडा रहेगा। अगर आप इस बोतल में पानी गर्म रखेंगे तो 7 से 8 घंटे पानी जो है वो गर्म रहेगा और आपको जिस तरह का भी वाटर चाहिए उसी लेवल का वाटर आपको इसमें मिलेगा। अब ये क्या है? ये बेनिफिट है। बेनिफिट दिखा के आप कस्टमर को हुक कर सकते हैं। जब आप बेनिफिट दिखा देते हैं, कस्टमर हुक हो जाता है, उसके बाद जब आपका वो CTA बटन पे क्लिक करता है, शॉप नाउ पे क्लिक करता है, देन ही विल मूव टू द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज वो प्लेस है जहां पे आपको फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं। वहां पे आपने बताना है कि भाई ये स्टील का बना हुआ है, ये शीशे का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका मटेरियल क्या है, इसकी मोटाई क्या है, वो जो भी उसके फीचर्स है वो आप वहां पे बताएं। एड कॉपी के अंदर या एड के अंदर हमेशा आपको बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करना है, फीचर के ऊपर फोकस नहीं करना। सो अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है इट्स अबाउट देम नॉट यू।
यानी कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव में रख के आप कुछ इस तरह की एड कॉपी लिखें जिसमें क्वेश्चन आ जाए और जिसका आंसर यस और नो में हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कि मैंने अपना ये फेसबुक वाला जो कोर्स है ये मैंने सेल करना है, तो मैं किस तरह से बात करूंगा, हैट्स इट व्हेन यू डोंट गेट ROAS ऑन योर एड्स। अब वो लोग जो मेटा पे एड्स चला रहे हैं उनको बेटर ROAS नहीं मिल रहा, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे और यस करेंगे। तो जब आप इस तरह क्वेश्चन में एड कॉपी लिखेंगे और कस्टमर के पर्सपेक्टिव में सोच के लिखेंगे तो वो चीज कस्टमर को हुक करेगी। देन नेक्स्ट, फर्ज करें अगर आपका कोई क्लॉथ्स का ब्रांड है और आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो आप किस तरह से बात कर सकते हैं, डू यू ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल विद व्हाट यू वेयर इन मीटिंग, कि जब आप मीटिंग में जाते हैं तो क्या आप भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपकी जो शर्ट है वो यहां साइड से या ऊपर कॉलर से आपको इरिटेट करती है, तो हमारे पास जो शर्ट है उसमें ये जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो कस्टमर डेफिनेटली हुक करेगा, रिलेट करेगा और वहां से आपके कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। देन थर्ड टाइम बात करते हैं, अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, डोंट यू थिंक योर डाइट डिजर्व सो मच मोर। जो लोग सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस एड को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं कि आपकी हेल्थ को लेकर कुछ और आप डिजर्व करते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, यस में। तो यस का मतलब यह है कि कस्टमर को पहला आपने बाइंग सिग्नल देने में आपने सक्सेस हासिल कर ली। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एड कॉपी के अंदर आपको डेफिनेटली इनका ख्याल रखना चाहिए, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात की तरफ जो कि है से समथिंग रेलिवेंट। यानी कि जब आप एड कॉपी लिखते हैं तो आप कुछ ऐसा रेलिवेंट लिखेंगे, देन वहां पे 90% चांसेस होंगे कि कस्टमर रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखी है, मिसाल के तौर पे आजकल क्रिकेट चल रही है और आपने एड कॉपी में लिखा है कि गेट 20% ऑफ इफ पाकिस्तान विंस। अब जो बंदा एड देख रहा होगा और जब उसकी एड कॉपी रीड करेगा और वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो वो देखेगा कि जिन्होंने एड चलाया है ये भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक कनेक्शन बिल्ड होगा। जब आपने कस्टमर का माइंड पढ़ लिया, उससे रिलेटिव आपने एड कॉपी डिस्क्राइब कर ली, देन आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा हमेशा आपको यह चाहिए कि आप जस्ट एक सिंगल CTA यूज करें। जब आप कहीं बाय नो लिख देंगे, कहीं चेकआउट लिख देंगे तो वहां पे कस्टमर कंफ्यूज होगा कि मुझे बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करना चाहिए या मुझे चेकआउट की तरफ जाना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप जस्ट एक सिंगल CTA लिखें और उसको कन्वर्जन में लेकर आए। देन नेक्स्ट बात करते हैं एड सोशल प्रूफ। दोस्तों, सोशल प्रूफ बड़ा समझ लें कि ये एक मैग्नेट है जो आपके कस्टमर को आपके साथ अटैच करता है, अट्रैक्ट करता है। जब आप इस तरह की वर्डिंग लिखेंगे 2500 प्लस कस्टमर्स यूजिंग दिस प्रोडक्ट, तो इससे क्या होगा, कस्टमर की इंगेजमेंट बढ़ेगी, कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर जो है वो आप विन करेंगे। या वी हैव 3000 प्लस पॉजिटिव रिव्यूज, और जो रिव्यूज आपको कस्टमर्स ने दिए हैं उसकी लिस्ट या उसके स्क्रीनशॉट जो है वो आप अपने एड में दिखाएंगे। इससे क्या होगा, रेलिवेंसी क्रिएट होगी और यहां से आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कि एड कॉपीज के अंदर आप हुक्स किस तरह से और क्या क्या हुक्स लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट, सबसे पहले आपने कस्टमर के बेनिफिट्स को अपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं, सो आप इस तरह से बात नहीं करेंगे कि जी ये आपकी हार्ट बीट को ट्रैक करती है, ये ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करती है, ये फिर आप क्या बता रहे हैं, ये आप फीचर बताना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको हमेशा फोकस बेनिफिट पे करना है। आप किस तरह से बात करेंगे, वी ट्रैक सो दैट यू कैन लिव हेल्दी। अब इसमें आपने रिलेट किया, बेनिफिट बताया, कस्टमर इंगेज होगा और आपको रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, एड्रेसिंग द पेन पॉइंट्स। हमेशा हमेशा हुक के अंदर आपको पेन पॉइंट्स डिस्क्राइब करने चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेंटल डॉक्टर हैं और अगर आप अपनी रूट कनाल की सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो आप एड में या एड कॉपी में ये बात नहीं करेंगे कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं रूट कनाल की सर्विसेज दे रहा हूं, आए आप मेरे से सर्विसेज ले लें। इस तरह कोई भी आपके साथ इंगेज नहीं होगा। सबसे पहले यू नीड टू डिस्कस पेन पॉइंट्स, देन पिच योर सर्विसेज। कि क्या आप भी अपने दांतों के दर्द से परेशान हैं, क्या आपको भी
दांतों का, मसूड़ों का कोई पेन चल रहा है, तो मेरे पास आपके लिए बेटर सोल्यूशन है। आई एम अ डॉक्टर और मेरे पास रूट कनाल की या जो भी सर्विसेज हैं वो आप डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह से आप अपने कस्टमर को हुक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, आप ये चीज देखकर यहां पे आप सोच रहे होंगे कि मैं पेन पॉइंट्स को कैसे सर्च करूं, तो मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ मेथड्स लिखे हैं कि किस तरह से आप कस्टमर के पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 ऑप्शन है कि आप अपने प्रीवियस कस्टमर्स के साथ 1-on-1 मीटिंग करें, उनको कॉल पे लें और उनसे पूछें कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके क्या फीडबैक्स हैं या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी आप समझते हैं कि आपकी रिजॉल्व नहीं हुई। अगर आपके पास इस सब के लिए इतना टाइम या इतनी मैनेजमेंट टीम नहीं है, देन नेक्स्ट, वॉच कस्टमर रिव्यूज ऑन डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, Amazon के ऊपर, eBay के ऊपर, पाकिस्तान में दराज के ऊपर, या जितने भी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां पे कस्टमर्स के रिव्यूज पड़े होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पे आपको कस्टमर्स के रिव्यूज देखने चाहिए कि वहां पे आके कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। जब वो प्रॉब्लम, वो पेन पॉइंट आप एड कॉपी में रख के उसे हुक करेंगे, देन डेफिनेटली आपको वहां से इंगेजमेंट मिलेगी। देन नेक्स्ट, ये बहुत जबरदस्त अप्रोच है कि आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी को लाजमी सर्च करना चाहिए। उसमें क्या होगा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने आपके कंपेटिटर्स हैं जो सेम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उनके कितने ऐसे एड्स हैं जो कितने टाइम ड्यूरेशन से चल रहे हैं और वो अपनी एड कॉपी में क्या लिख रहे हैं, किस तरह से वो कस्टमर को हुक कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूं और आसान करने के लिए, कि मिसाल के तौर पे पानी की बोतल है। अब पानी की जो बोतल है वो स्कूल जाने वाला बच्चा भी यूज करता है, पानी की जो बोतल है वो ऑफिस जाने वाला जो ऑफिस पर्सन है वो भी अपने टेबल पे रखता है, पानी की जो बोतल है वो कोई पर्सन अगर जिम जाता है तो वो जिम जाने वाला पर्सन भी यूज करता है। अब आपकी जो पानी की बोतल है वो किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, जब आप वो डिस्क्राइब करने में कामयाब हो जाएंगे, एड कॉपी में जब आप वो बात लिखेंगे, तो उस पर्सन को, फर्ज करें कि आप किसी जिम वाले बंदे के लिए बोतल बना रहे हैं, तो आप अपनी एड कॉपी में जिम वाले बंदे की बात लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि जो स्कूल गोइंग बच्चा है वो ये पानी की बोतल यूज करे। तो रेलिवेंसी जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग मैंने दोस्तों ये देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो जीपीडी पे जाते हैं और वहां से एड कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। भाई जीपीडी जो है वो भी एक एआई मशीन है, जब तक आप उसको रेलिवेंट डाटा नहीं देंगे, जब तक आप अपना बायर पर्सोना नहीं बनाएंगे, जब तक आप एआई को ये गाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली एड कॉपीज लिख के देगा। तो बेसिकली ये जो मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये पता होगा तभी आप एआई को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। उसके बाद आपको चाहिए कि आप स्टोरी टेलिंग लाजमी करें। अब स्टोरी टेलिंग में कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मेरी तो कोई पर्सनल स्टोरी टेलिंग नहीं है, या इस प्रोडक्ट को लेके तो मैं पर्सनली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहां पे आपको चाहिए कि आप कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल, अली वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू मैनेज हिज टाइम, बट व्हेन ही फाउंड दिस ऐप। अब ये जो आप वाली ऐप है, अगर आप ऐप बना रहे हैं तो ये जो ऐप अली ने जब इस्तेमाल की तो वो टाइम को मैनेज कर पाया, उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर हुई। तो जब आपने स्टोरी टेलिंग की तो इस तरह से आपने अपने कस्टमर को हुक कर लिया। हुक करेंगे देन रेलिवेंसी बनेगी और वहां से आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एड हुक की तरफ, कि आपको चाहिए कि एड में जो हुक आप ऐड करें उसके अंदर आपको अथॉरिटी क्रिएट करनी चाहिए। अथॉरिटी में आपको सोशल प्रूफ ऐड करने चाहिए, कस्टमर के रिव्यूज ऐड करने चाहिए, और अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है तो आपको सक्सेस स्टोरी ऐड करनी चाहिए। दूसरी चीज है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप अपनी एड कॉपी के अंदर कोई अर्जेंसी, कोई ऐसा अर्जेंट चीज ऐड करें जैसे कि ओनली 10 आइटम्स लेफ्ट, जल्दी कर लें, अभी बाय कर लें, डील खत्म होने वाली है। जब इस तरह की आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे देन वहां से भी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकेंगे। नंबर 3, कंपैरेटिव एनालिसिस। अब दोस्तों यहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप जैसे कि वो एरियल वाले बताते हैं, पहले वो किसी और का सर्फ दिखा रहे होते हैं, किसी और ब्रांड का, और बाद में अपना दिखाना शुरू हो जाते हैं कि जी ये हमारा एरियल है और उसमें ये बेनिफिट्स हैं। मैं ये वाला कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कह रहा। आप कंपैरेटिव एनालिसिस अदर प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे एग्जांपल में लिखा है, फर्ज करें कि मैं अपना ये जो फेसबुक का जो कोर्स है इसकी ई बुक सेल करना चाह रहा हूं, तो मैं एड कॉपी में इस तरह से बात कर सकता हूं कि पिज्जा वर्सेस फेसबुक ई बुक।
अगर मेरा ये जो ई बुक वाला कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये 2,000 रुपए का मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि क्या 2,000 रुपए में आप पिज्जा खाना चाहेंगे या फेसबुक का ये ई बुक का कोर्स करके आप अपनी अर्निंग को बेटर करना चाहेंगे। अब किस चीज में ज्यादा हुक होगी? डेफिनेटली लोग सोचेंगे यार पिज्जा छोड़ो, ये 2,000 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है, ये मैं कोर्स कर लेता हूं और मेरी अर्निंग का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, या मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद एजुकेशनल एड कॉपी, एजुकेशनल एड कॉपी लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये जो एड, इस तरह की एड कॉपीज हैं, ये नॉर्मली जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस में होते हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम आपको फ्री पीडीएफ दे रहे हैं, हम आपको फ्री वेबिनार दे रहे हैं, हम आपको फ्री एनालिसिस करके दे रहे हैं। तो इस तरह से जब आप एड कॉपीज के अंदर हुक्स ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द योर प्रोडक्ट एंड नेचर, जब आप ये चीजें ऐड करेंगे देन डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब मूव करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कॉपीराइटिंग के बेस्ट 3 फार्मूलाज बताऊंगा। तो आज मैं आपके साथ वो डिस्क्राइब करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फार्मूला जो एड कॉपी लिखने का है वो है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल में पहले आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, फिर आप अपने कस्टमर का इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं, देन आप एक डिजायर क्रिएट करते हैं और फिर उसे मजबूर करते हैं कि वो एक्शन ले। अब उसमें मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी है, हैव यू वेस्टेड मनी ऑन फेसबुक एड्स, यानी कि वो लोग जो फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं वो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं या उनका पैसा बर्न आउट हो रहा है, वो मेरी इस एड के साथ, इस एड कॉपी में जो मैंने बात लिखी है इसके साथ हुक करेंगे। तो यहां पे मैंने एक अटेंशन क्रिएट कर ली। उसके बाद मैं इंटरेस्ट कैसे बढ़ाऊंगा? बिकॉज इट कैन 5x योर रेवेन्यू, बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ग्रो योर बिजनेस, कि ये आपका बिजनेस की जो ग्रोथ है इसको 5x तक बढ़ा सकता है। तो क्या हुआ, मैंने इंटरेस्ट को मोर बढ़ाया, क्रिएट किया। अब मैं बढ़ूंगा डिजायर की तरफ। अली मेक 1 मिलियन इन सेल्स आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कोर्स, कि हमारा कोर्स लिया और अली ने जो है वो 1 मिलियन की सेल क्रिएट की। अब वो पर्सन जो इस टाइम इस फेज में सर्चिंग कर रहा है वो देखेगा कि यार ये कोर्स इन्होंने किया है अली ने और इतनी सेल्स अगर इसे जनरेट हुई है तो मैं भी जल्दी से ये कोर्स बाय कर लूं। तो क्या हुआ, डिजायर क्रिएट हुई। एंड देन फाइनली मूव करेंगे एक्शन की तरफ, कि अगर आप हमारे साथ हमारा ये कोर्स ले लेते हैं तो हम आपको 1-on-1 सेशन की सहूलत देंगे, 30 आवर्स का वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लाइव प्रीव्यूज देंगे। सो आर यू रेडी? क्लिक ऑन एड एंड इनरोल दिस कोर्स। तो इससे क्या हुआ कि मैंने एक्शन क्रिएट कर लिया और अपने कस्टमर को एंड पे लाकर उसको इस तरह मोटिवेट कर लिया कि वो डिसीजन ले सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉपीराइटिंग फार्मूला की तरफ, जो कि है PAS। इसका मतलब है सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताते हैं, फिर आप उसे एजिटेट करते हैं, उसको बढ़ा के डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। उसकी मिसाल क्या है, आर यू टायर्ड ऑफ फेसबुक एड्स? ये क्या है, ये प्रॉब्लम है उस पर्सन की जो फेसबुक एड्स चला रहा है और उसको बेटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। योर मनी गेट्स वेस्टेड, यू नेवर गेट गुड रिवॉर्ड्स, यू फील लाइक क्विटिंग एंड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। कि जो फिर अब मैंने यहां पे क्या किया है, उस प्रॉब्लम को मजीद और मिर्च मसाला लगा के और मैंने उसको तड़का दिया और बढ़ा के बताया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आपको बेटर रिवॉर्ड्स नहीं आ रहा और आपका दिल करता है कि अभी आप क्विट कर जाएं और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो अब मैंने प्रॉब्लम के बाद एजिटेट किया, अब मैं अपनी प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट करूंगा। इफ यू स्पेंड ₹2000 ऑन दिस वेबिनार यू विल अचीव गुड रिजल्ट्स। अगर आप मेरा ये वेबिनार अटेंड कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू विल अचीव द गुड रिजल्ट्स। तो ये वाला जो कॉपीराइटिंग फार्मूला है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करता है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब बढ़ते हैं आप अपने बिल्कुल लास्ट कॉपीराइटिंग फार्मूला की तरफ, जो कि है बिफोर आफ्टर ब्रिज। ये भी बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क है, अगर आप इसे यूज करते हैं एड कॉपी लिखने में तो आप डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शैम्पू सेल कर रहे हैं, इसमें आप बेसिकली बताते क्या है कि प्रोडक्ट यूज करने से पहले क्या सिचुएशन थी और यूज करने के बाद के रिजल्ट्स क्या हैं। सो बिफोर आफ्टर ब्रिज। अब ब्रिज में आप अपना प्रोडक्ट लाते हैं, बिफोर में पहले वाली सिचुएशन, आफ्टर में बाद वाली सिचुएशन और सेंटर में ब्रिज में अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं और वहां पे अपनी स्पेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शैम्पू सेल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि आपके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो बहुत ज्यादा फ्रिस्की हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, या आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हैं। अब आपने ब्रिज में क्या बताया कि ये वाला मैजिकल शैम्पू यूज करें। मिसाल के तौर पे आपके शैम्पू का नाम है एप्पल,
तो आप ये वाला एप्पल मैजिकल शैम्पू यूज करें। इससे क्या होगा, आपके हेयर शाइन करेंगे और आपका जो हेयर फॉल है वो खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से ये सारे फ्रेमवर्क्स जो मैंने आपको बताए हैं, एड की हुक्स के बारे में बताया है और बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ये आपने कोशिश करना है कि आपने एड कॉपी में लाजमी लिखना है। और यहां पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा लास्ट पे, कि आपको चाहिए कि एक एड क्रिएटिव के लिए आपको 4 से 5 एड कॉपीज लिखनी चाहिए डिफरेंट एंगल से, और आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना चाहिए। जब आप कंटिन्यूसली 1 वीक 2 वीक डेली 5 से 6 डिफरेंट एंगल से एड कॉपीज लिखेंगे, देन आपकी प्रॉपर ग्रिप आ जाएगी और आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। यहां पे आपको दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी एड कॉपीज लिखें। यहां नीचे मैंने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है, ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है। इस पे एड कॉपीज लिख के आप मुझे मेल करें, मैं आपको बताऊंगा, उसका रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि एड कॉपी में और किस तरह से आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एड कॉपीज लिखें, प्रैक्टिस जारी रखें और इंशाल्लाह आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से सीखा कि एड कॉपी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दें। एड कॉपी का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर को उनके पेन पॉइंट्स हाईलाइट करें, कस्टमर के साथ रिलेट करें और कस्टमर की जर्नी को आसान बनाएं ताकि वो डिसीजन ले सके। सो आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि फीचर्स बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, लेकिन बेनिफिट्स बताते हैं कि वो प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग हुक अटेंशन लाती है, सोशल प्रूफ ट्रस्ट बिल्ड करता है और क्लियर ऑफर कंफ्यूजन दूर करता है और क्लियर सीटीए कस्टमर को नेक्स्ट स्टेप लेने पे यानी कि बाय करने पे मजबूर करता है। दोस्तों, हर प्रोडक्ट के लिए सेम एड कॉपी यूज मत करें। कस्टमर की प्रॉब्लम, अवेयरनेस लेवल, लैंग्वेज और बाइंग मोटिवेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक आप अपनी एड कॉपीज लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों याद रखें, एड कॉपी सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होता। एड कॉपी कस्टमर को उसके माइंड से लेकर डिसीजन लेने तक उसे मोटिवेट करती है और हाई कन्वर्जन लाने में आपकी हेल्प करती है। अगर आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा यकीन करें कि जिस तरह से लेटेस्ट मेटा एड्स का ये कोर्स मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको दे रहा हूं, इस तरह का कोर्स आपको कोई पेड में भी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो मेरी मोटिवेशन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स को मैं पर्सनली देखता हूं और उसका आंसर देता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर हो, आपके लिए कोई ई कॉमर्स बिजनेस मैनेज करे, आपके लिए कोई मेटा मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को हम स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो यहां स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बिजनेस और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।